धोखा फौजी बहू से। नीरू एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही राकेश से हुई थी। नीरू की मुलाकात राकेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती प्यार फिर शादी में बदल गई। नीरू फौज में थी, अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसीलिए वह छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। राकेश कहता, अरे नीरू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। सास कहती, हेलो नीरू बेटा, कैसी हो? नीरू कहती, मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं तो सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूँगी। पिछली बार आप राकेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसीलिए मेरी सारी छुट्टियां माँ के घर पर ही बीती। सास कहती, क्या करे बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियां में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। नीरू कहती, ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। नीरू इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। माँ कहती, नीरू, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है, सब ठीक तो है तेरे साथ? नीरू कहती, माँ तुम किस चिंता में पड़ गई, अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी राकेश जी से और माँ जी से बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने, वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसीलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माताजी कहती, भगवान करे सब ठीक ही हो। नीरू कहती, माँ क्या बात है, रूपा आजकल दिखाई नहीं दे रही, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ कहती, कोई कह रहा था कि रूपा ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रूपा के साथ दिल्ली में ही रहते हैं। नीरू कहती, अच्छा, रूपा ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, चलो हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी, कोई नहीं, अच्छा है। नीरू कहती, माँ मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लाना है। नीरू अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। नीरू कहती, अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। अपाहिज लड़की कहती, शुक्रिया बहन। नीरू कहती, तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ कहती, नीरू तू इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। नीरू कहती, ठीक है माँ। रास्ते में अपाहिज लड़की कहती है, आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करे। नीरू कहती, मैं एक फ़ौजी हूँ, इसीलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अपाहिज लड़की कहती, अच्छा तो आप फ़ौजी हो, आपका क्या नाम है? नीरू कहती, मेरा नाम नीरू है, और तुम्हारा? अपाहिज लड़की कहती, मेरा नाम रेखा है, मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा कहती, नीरू को अपनी माँ से मिलवाती है, वो भी नीरू से मिलकर बहुत खुश होती है। रेखा की माँ कहती, बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी रेखा को पसंद किया, लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रेखा हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें, हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ हमारी रेखा का ही है। नीरू कहती, सचमुच बहुत नेक दिल है वो लोग, फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फ़ोटो देखना चाहूँगी। रेखा कहती, यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। रेखा कहती, ये है मेरे पति अशोक जी और ये मेरी सास। नीरू कहती, राकेश तुम्हारा होने वाला पति? ये कैसे हो सकता है? ये अशोक नहीं, मेरे पति राकेश हैं। रेखा कहती, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? नीरू कहती, मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है, मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं, मेरे होते हुए राकेश अशोक बनकर तुमसे शादी कैसे कर रहे हैं? रेखा की माँ कहती, बेटी अब हम क्या करें, अगले हफ्ते रेखा की शादी है। रेखा के पिता कहते, मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो, हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया। नीरू कहती, नहीं,
हम राकेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। नीरू कहती, आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी। अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। नीरू अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटों को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। रेखा दुल्हन बनी अशोक और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीरू राकेश को फोन मिलाती है और नीरू कहती है, राकेश कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? राकेश कहता, अरे कहाँ नीरू, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तुम समझ सकती हो ना? नीरू कहती, हाँ मैं समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। नीरू से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रेखा के घर पहुँचते हैं। रेखा भी उनके साथ थी। नीरू चोरी छुपे सब देख रही थी। रेखा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। राकेश की माँ कहती, बहन जी वो गहनों के डिब्बे और नकद रुपए सब तैयार है ना? नीरू के कमरे से बाहर आती है। नीरू कहती, गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सब के लिए तैयार है। राकेश की माँ कहती, नीरू तुम? नीरू कहती, हाँ मैं। तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। नीरू कहती, 1 सेकेंड रूपा, तुमने राकेश के बड़े भाई से कब शादी की? राकेश का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। रूपा कहती, नीरू राकेश मेरे पति हैं। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। नीरू कहती, इतना बड़ा धोखा? इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती, नीरू मैडम इन सब से कैसा सच्चा उगलवाई जाए ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। राकेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। राकेश कहता, नीरू तुम बॉर्डर पर रहती थी, रूपा घर जाया करती थी, इसीलिए रूपा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसीलिए हमने रेखा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीरू रूपा को केस के जोरदार जाटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस राकेश, उसकी माँ और रूपा को धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में सजा सुनाती। नीरू एक फौजी थी। उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सजा दिलवा दी। उसके कारण रेखा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीरू अपने माता पिता से वादा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्यौछावर कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।